हर बंदा उसकी शहादत देगा। इन लोगों ने शरीफ जिससे मर्जी पूछ ले आप। मैं मुर्दम उन्होंने फड़ पकड़ा है पुलिस ने, लाहौर वाली ने 2.5 लाख लेके छोड़ दिया। उसका भाई कह रहा है मुझे। जी जी आपके भाई को अगवा किया गया? जी ऐसे ही है। क्या हुआ? तो इंजन और टैंकी बरामद हुआ। हम तो उस दिन मर गए थे, उधर से मुल्तान से लेके आए हैं। जब उधर से उसने बोला मैं आपको क्या करूं, रोज हम मरते हैं जीते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मेरा बाप जो है वो दिल का मरीज है, माँ है वो आपको मैं लेके जाता हूँ गाँव में, पूरा गाँव हमारा रोता है उसको। उस माशरे में जुर्म इस हद तक बढ़ चुका हुआ है कि कोई भी जुर्म करने से पहले ये सोचता ही नहीं है कि उसका अंजाम क्या होगा। एक बड़ा घिनौना खेल और इस किस्म की वारदात थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर रोनमा हुई कि एक निजी फैक्ट्री के मैनेजर को अगवा किया जाता है। अगवा के बाद नामालूम जगह पर ले जाके मारने के बाद उसकी लाश को पाकपतन नहर में बहा दिया जाता है। पुलिस तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर मुल्ज़मान तक कैसे पहुंची, मुल्ज़मान ने कैसे इंकशाफात किए और असल में तनाज़ा था क्या, जो फैक्ट्री मैनेजर है उसको अगवा क्यों किया गया और मारने वालों का आपस में ताल्लुक क्या था। मुल्ज़म अरेस्ट हो चुका हुआ है, पुलिस की हिरासत में है और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इन सब के बारे में बताने के लिए स्टेशन हेड ऑफिसर आमिर महबूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वो बताएंगे कि मुल्ज़मान का ताल्लुक किस जगह से है, अगवा करने के बाद पाकपतन ही क्यों उसकी लाश को बहाया गया। आए उनसे बात करते हैं। जी एफआईआर तो जहाँ तक लिखी है ये बिल्कुल हरफ बहरफ दुरुस्त है। एफआईआर में जस्ट उन्होंने इतना लिखवाया था, ये 7 फरवरी की बात है। एहसान करामत नामी लड़का हमारे पास आया, उसने आके इतला दी कि मेरा भाई इमरान करामत जो कि इनोवेटिव बिस्किट फैक्ट्री में मैनेजर था, वो शाम 6 बजे उसकी शिफ्ट ख़त्म होती है, वो 6:30 बजे घर पहुँच जाता है। आज 7 साढ़े 7 हो गए हैं, अभी तक वो घर नहीं पहुँचा। तो हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है। यकीनन हमारे भाई का नंबर भी बन जा रहा है, उसको किसी ने अगवा कर लिया। सेल मैनेजर था। हमें ये था कि शायद वो पीटीआई के सपोर्टर की वजह से या किसी और वजह से उसको उठा लिया गया होगा, लेकिन पुलिस हमारे साथ तामुल कर उस पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद हम इस केस में बहुत ज़्यादा मेहनत करे रहे। उसके मोबाइल को तलाश करते रहे, उसके मोबाइल की CDR लोकेशन, साहब का लिंकर, उसका बायोडाटा, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी थे, हमने हर पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की। आखिरकार 1 महीना और 2 दिन बाद 9 मार्च को हमें किसी ने एक कॉल की कि एक मोटरसाइकिल है वो किसी के घर में पड़ी है, मशकूक है। के घर से इंजन और टैंकी बरामद हुआ। हम तो उस दिन मर गए थे। मुर्दम उन्होंने फड़ पकड़ा है पुलिस ने, लाहौर वाली ने 2.5 लाख लेके छोड़ दिया। उसका भाई कह रहा है। तो हमने अपने मुखबर की इतला पर उस घर में रेड किया, वहाँ से हमें मोटरसाइकिल मिल गई। जब हमने उस मोटरसाइकिल का इंजन नंबर और चेसी नंबर कंपेयर किया तो वो तो हमारे उसी मुकदमे की मोटरसाइकिल थी जिसका मगवी भी हमें बाजियाब नहीं हुआ था। फौरी तौर पर हमने उसके घर में रेड किया, हमें उधर से और कोई ना मिल सका, लेकिन उसके घर से हमें ये उनके मोबाइल नंबर और CDR लोकेशनें मिल गई। तो फिर जब हमने उन चीज़ों को आपस में कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाई तो वो बिल्कुल कनेक्टिंग एविडेंस हो गई कि ये लड़के जिनके घर में मोटरसाइकिल थी और वो जो लड़का अगवा हुआ था ये एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। ये उधर मजदूरों के ड्राइवर थे और वो मैनेजर था, इनका आपस में लेन देन था। तो इस तरह हमारा जो शक था वो यकीन में बदल गया कि यकीनन इन्होंने आपस में कुछ ना कुछ इनके दरमियान होगा, जिस वजह से इन्होंने उसको अगवा किया। फिर इनकी तलाश में हमें मज़ीद 1 हफ़्ता लगा। 1 हफ़्ते के बाद हमने इनको पकड़ा। पकड़ने के बाद पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि हमने उसको 7 फरवरी के दिन ही अगवा किया था। अगवा करके मज़दा में बिठाया और उसको मर्डर करके हमने पाकपतन के पास कहीं नहर में फेंक दिया था। उसको मुल्तान से लेके आए हैं। जब उधर से उसने बोला मैं आपको क्या करूं, रोज हम मरते हैं जीते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। फिर हमने अपनी टीमें यहाँ से रवाना की। हमें 3 दिन लगे उधर नहरों की सर्चिंग करते हुए, जितने भी उधर हेडवर्क्स बने हुए थे हमने उधर सर्चिंग की।
4-5 पुलिस स्टेशन लगते थे, वहाँ पर हमने पता करवाया कि किसी को कोई लावारिस डेड बॉडी मिली हो। आखिरकार थाना सदर पाकपतन से हमें एक डेड बॉडी का हुलिया इससे मिलता जुलता मालूम हुआ। तो हम फिर इन घर वालों को उधर लेके गए, इन्होंने फिर मुख्तलिफ़ निशानियों की बना पर उसको आइडेंटिफाई किया। फिर हमने बजरिया कोर्ट सारा प्रोसीजर मुकम्मल करके कब्रकशाई करवाई। कब्रकशाई करवाने के बाद डेड बॉडी डिग आउट करवाई, तो फिर उनको यकीन हो गया कि ये हमारा लड़का है। उसके बाद उनका DNA करवाया फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से। मेरा माँ बाप जो है वो दिल का मरीज है, माँ है वो आपको मैं लेके जाता हूँ गाँव में, पूरा गाँव हमारा रोता है उसको कि हर बंदा उसकी शहादत देगा। इन लोगों ने इतना शरीफ आदमी था। जिससे मर्जी पूछ ले आप। के बाद फिर जो बकाया मुलजमान हैं उनकी तलाश शुरू कर दी, जो कि अभी तक एक या 2 मुलजम पकड़े गए हैं, तो एक बकाया है। ये कितने लोग थे जिन्होंने इसको अगवा किया था? ये 3 लोग थे। जब डेड बॉडी मिली है नहर से पाकपतन वाली साइड से, कितने दिन के बाद डेड बॉडी जो ऊपर आ गई थी, या मतलब आइडेंटिफाई हो गई थी लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ है? 9 दिन बाद 16 फरवरी को उन्होंने डेड बॉडी उनको मिली थी। सर फैक्ट्रीज में हमने देखा कि सिक्योरिटीज़ होती है, जो सिक्योरिटी का उनके पास वेपन होता है, इसको कैसे उन्होंने अगवा करके वहाँ से ले गए कि और CCTV फुटेज भी कुछ भी नहीं आई? चूँकि इनका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, इन्होंने ठीक है, पुलिस हमें हमारे साथ बहुत ताउन कर रही है। अमर महबूब से जैसा मैंने नहीं SHO देखा। इन्होंने उसको को बातचीत करने के बहाने पहले मस्जिद में बिठाया साथ अपने। मस्जिद में बिठाने के बाद चूँकि ये पहले मेंटली प्रिपेयर थे कि हमने इसको मर्डर करना ही करना है, तो फिर जब वो मस्जिद में बैठे दरमियान में बिठा के, तो इन्होंने उसका गला दबा दिया है। ठीक है। और जो बाइक है जो उनके घर से बरामद हुई है, वो बाइक कैसे ले गए? उसी मस्जिद पे लोड रोज हम मरते हैं जीते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मस्जिद पे लोड करके ये बाइक भी ले गए थे। किसी ने नहीं देखा फैक्ट्री के अंदर ये आ रही है, उसकी बाइक है, वो मस्जिद के ऊपर लोड करके लेके जा रहे हैं? नहीं, इस तरह नहीं इन्होंने लोड की। ये उस बाइक को पहले लेके आए हैं पेंचरों वाली दुकान पे। पेंचरों वाली दुकान पर आकर इन्होंने उसकी हवा निकाली। हवा निकालने के बाद पेंचर वाले को इसने कहा कि हमारी बाइक जो है ये ख़राब हो गई है, तो आप ऐसा करें कि हमारे साथ बाइक लोड करवा दें। फिर उसको साथ लगाएंगे, उसने लोड करवा दी कि चले इनके पास मज़दा भी है, बाइक भी है, तो हो सकता है ये बाइक ना चलाना चाहते हो। ये गेट से इन थोड़ा सा आगे 10-20 कदम आगे होता है ना कि जब उसको कॉल की कि इमरान ज़रा हमारी बात सुनना। जब वो इनके पास आए तो उन्होंने कहा आपसे को थोड़ा सा पैसों का हिसाब किताब है, आ जाओ गाड़ी में बैठ के हिसाब किताब करते हैं। तो उधर ही फिर इनकी तलख कलामी होगी, इधर उन्होंने उनको मर्डर कर दिया। कितने पैसों का लेन देन था इनका? ये बताते हैं कि 30 लाख का इशू था। 30 लाख किस चीज़ के मद में दिया था? जाहिर बात है वो मस्जिद ड्राइवर है और ये मैनेजर है। ये कहते थे कि हमने एक मज़दा सेल किया था, एक तो उसके मज़दे के पैसे दिए थे, और एक जो इनसे थोड़ी सी हट के बात है, एक मुलज़म ये कहता है कि ये जो मकतूल है ये एक मुलज़म की बीवी के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे, और हमें ये भी गरज था कि ये हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। फिर हमने इस पर नज़र रखी, हमें शक हुआ, तो हमने फिर इसको वो कहते हैं कि मार दिया। सब उन्होंने मारने के बाद जब उन्हें नहर में बहाया, वो बताया तो होगा किस वक्त गए हम, मेरे साथ और कौन कौन थे, ये प्लानिंग हमने कैसे की, कैसे सारा इस प्लान को एग्जीक्यूट किया हमने? ये उधर से जब निकले हैं ना, इनका हेयर गांव है ये इधर बेदियाँ के पास मुलजमान का। ये उस दिन जब अपनी ड्यूटी पे आए हैं ना, तो पीछे से ये इरादा करके आए थे इधर से। फिर इन्होंने जब उसको मारा है, मारने के बाद उसकी डेड बॉडी मस्जिद के पीछे ही, ड्राइवर सीट के पीछे एक लंबी सीट होती है थोड़ी सी लेटने के लिए, उधर इन्होंने डेड बॉडी लेटाई है और उधर जाके फेंकी है उन्होंने तकरीबन रात 2:30 या 3 बजे, जब बिल्कुल रोड पे सन्नाटा था। वो कहते हैं कि पाकपतन की बिल्टी थी इनके पास मस्जिद में, सामान भी था। इनको एक तो ये था कि हमारा जो रूट है ना मोबाइल का, कल को अगर पुलिस लोकेशन लेगी भी ना, तो हमारी पे लोकेशन कोई मशकूक नहीं शो होगी कि हम तो उसी रूट पे जा रहे हैं जिस रूट पे हमने सामान लेके जाना है। तो इसलिए फिर रास्ते में इनको ये भी पता था कि रास्ते में नहरें आती हैं, तो फिर इन्होंने उस नहर को सिलेक्ट किया और वक़्त भी वो सिलेक्ट किया जो कि मुकम्मल सन्नाटे का वक़्त था। मेन इस FIR के अंदर जो मतन है, जो FIR लिखी गई है, वो हरफ बहरफ ठीक है। उसको अगवा किया गया, मारने के बाद पाकपतन नहर में बहा दिया गया। मुलज़म जुर्म करने के बाद ये सोचता है कि शायद पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन ये सिर्फ एक वहम ही होता है। जुर्म सामने आ ही जाता है और मुलज़म गिरफ्तार हो ही जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।